घर में अकेले बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इतना अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर काटने को दौड़ रहा है। कई बार बड़े बुजुर्ग अकेलापन फील करते हैं। बीच में बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हैं शॉपिंग के लिए या किसी काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई करनी है। एंड आफ्टर डूइंग देयर स्टडीज, आफ्टर वॉचिंग लॉट्स ऑफ टीवी, आफ्टर इवन प्लेइंग ओवर द अपॉन द लैपटॉप, दे फील लोनली। अकेलापन फील करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल ज्यादातर घरों में सिंगल चाइल्ड फैमिली भी है। वो अकेले बच्चे बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। उनके साथ टॉयज बहुत है उनके पास, लेकिन टॉयज खेलने वाला कोई नहीं है। गेम्स बहुत है, बट गेम्स खेलने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सो दे ऑलवेज स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन स्क्रीन, बट स्टिल दे फील बोर्ड। इतनी सारी चीजों में लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो अकेलापन महसूस करते हैं। पहले जमाने में जब ज्वाइंट फैमिलीज थी, तो आज अभी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ गए, फिर पेरेंट्स के साथ बैठ गए, या फिर अंकल आंट के साथ आपने टाइम स्पेंड कर लिया, या कजिन के साथ आपने बाहर खेला। आपका पूरा दिन आराम से चला जाता था, आपको पता ही नहीं चलता था। बाकी का टाइम पढ़ाई, खाना और टीवी देखना, ये सब आप इंजॉय करते थे। लेकिन आज वो टाइम, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में जहां पर फ्लैट्स हैं, जहां पर लोगों के घरों में मेंबर्स बहुत कम हैं, फैमिलीज बिल्कुल न्यूक्लियर हैं, वहां पर बच्चे बड़े सभी लोग बहुत बोरियत फील करते हैं। दे ऑलवेज फील लोनलीनेस। सो इस लोनलीनेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं अगर आप ये इश्यूज फेस कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो विद यू। सबसे पहले तो आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपको अकेलापन महसूस हो क्यों रहा है, जिसमें कि आप अपनी फैमिली में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स अराउंड हैं, या फिर आपका अगर एक या दो सिबलिंग्स हैं वो आपके अराउंड हैं। अगर आप अकेले भी हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो भी अकेलापन क्यों है? आप क्या करना चाहते हैं? आस्क योरसेल्फ एंड उस काम को कीजिए। हमेशा अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि आपके साथ बैठकर मेरा खेलने का मन है, या आपसे मेरा बातें करने का मन है, या मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप मेरे स्कूल प्रोजेक्ट में, कॉलेज प्रोजेक्ट में, या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में मेरी हेल्प करेंगे? इफ यू विल टॉक टू देम एंड यू विल सेट अ शेड्यूल, देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट फील ऑल अलोन एट ऑल। मोर ओवर, आप उनका सपोर्ट सीख करेंगे तो आपको गाइडेंस भी ज्यादा मिलेगी, नॉलेज ज्यादा होगी, और आपको अपना प्रोजेक्ट करने में मजा आएगा, एंड यू विल गेन गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं और आपको लगता है कि बच्चों की तरह आप स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं स्पेंड कर सकते, या ज्यादा खेल नहीं सकते, घूम भी आए हैं, वॉक भी हो गया है, आप थोड़ा सा डिवोशनल साइड पे अपना मन लगा सकते हैं। प्रेयर्स, प्रार्थना, पूजा अगर आपको पसंद है, आप मंदिर जा सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा कोई सोशल वर्क कर सकते हैं जिसमें आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। आप लोग अपनी सोसाइटी की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप वहां पर किसी से पूछ सकते हैं कि कोई काम जो आप पसंद करते हैं क्या आपके लायक है, सो दैट इवन यू कैन ऑफर एन हेल्प। सो उसके बाद आपको सबसे अच्छा ज्यादा क्या लगेगा कि आप कहीं इन्वॉल्व हैं। मोर ओवर, आप बुक्स रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस एंड इंटरेस्टेड। आप इंग्लिश म्यूजिक या हिंदी म्यूजिक जो भी पसंद करते हैं, आप वो सुन सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली बाइकॉट योर लोनलीनेस देयर। आप पूरी तरह से अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं by entertaining yourself in your way। किसी भी एज ग्रुप के लोग अगर अपने सेम एज ग्रुप के लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, डे टू डे अफेयर्स डिस्कस करते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स या फिर कॉलोनी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करके उनके सोल्यूशन पे काम करते हैं, वॉलंटियर्स बनते हैं, तो भी उनको ध्यान डाइवर्ट रहता है एंड उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उनका एक सोशल नेटवर्क, एक कनेक्ट बन जाता है, उनका एक सर्कल बन जाता है सोसाइटी में, जिसे वो बहुत इंजॉय करते हैं। बल्कि ये सर्कल कई बार कॉलोनीज में जो पुराने जमाने के एरियाज थे वहां मिसिंग था, क्योंकि ज्यादा काम, ज्यादा फैमिली, सो पीपल दे आर नॉट एबल टू गो आउट, दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द अदर नेबरहुड पीपल। कोई एक या दो परिवारों के साथ वो टच में होते थे, मोस्टली कई बार वो सड़कों पर भी नहीं निकल पाते थे, स्पेशली लेडीज के लिए। लेकिन आज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, सोसाइटीज में जिम है, आपका टेनिस कोर्ट होता है, बैडमिंटन हॉल होता है, स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल होता है। तो आप इन सब चीजों में भी अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं। किटी पार्टीज होती हैं, वहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं। सो लेडीज के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अब ओपन है, इंजॉय दें। अपनी हॉबीज देखिए क्या क्या है, क्या पसंद है तो उसको कीजिए। जब आप अपनी हॉबीज की एक लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि इसमें से आपने आज क्या किया, कल क्या किया, तो उस तरह से आपका टाइम अच्छा पास होगा, आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। और मोर ओवर, आप जो अकेलापन फील करके जो आप अनहैप्पीनेस फील कर रहे हैं, आप उसको भी हैप्पीनेस में बदल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि अपनी हॉबीज को आप अपने लिए कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं। सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पे। आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कीजिए जिसकी नॉलेज आपको नहीं है। मान लीजिए कोई नया वर्ड आपके कॉन्टेक्ट में आया और उसकी नॉलेज आपको नहीं है, सर्च कीजिए, उसके बारे में पता लगाइए और रीडिंग कीजिए। आप नॉलेजेबल बनेंगे तो वो नॉलेज आप शेयर करेंगे और आपकी एक रेपुटेशन भी बनेगी। सो टेक द हेल्प ऑफ द मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज से अपडेट रहिए, अपने आप को अपग्रेड रखिए,
नॉलेजेबल बना के रखिए। हो सकता है यूथ से ज्यादा नॉलेज आज आपके पास हो। आपके पास अकेले रहने का, बोर होने का कोई टाइम ही नहीं होगा। अपने पुराने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनसे बातें कीजिए जिनसे आपने बहुत लंबे टाइम से बात नहीं की है। उनके साथ टच में आइए, उनसे बात करके देखिए। शायद आपको ये एहसास हो कि कितना आप अकेले थे अगर आज आपका फ्रेंड आपके साथ है, चाहे वो कॉल पे है, लेकिन आप उससे बात कर सकते हैं, आप अपने मन की बात उससे शेयर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बहुत बड़ी हेल्प होती है अपनी लाइफ को बिजी रखने में, अपने आप को इंगेज रखने में। सो कीप कॉलिंग टू योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दोज हु आर लिविंग अवे, जो दूर रह रहे हैं, जिनसे आप यूजुअली मिल नहीं पाते, उनके साथ टच में रहिए थ्रू कॉलिंग। अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाइए, अपने चैलेंजेस की लिस्ट बनाइए, क्या क्या नहीं आता है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको ताश खेलने नहीं आते लेकिन आपके फ्रेंड्स को आते हैं, तो आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। आपका मन है कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं और आपको कोई टीचर वहां पर सराउंडिंग्स में नहीं मिल रहे हैं सिखाने के लिए, तो आप YouTube पे सीख सकते हैं। तो YouTube तो आज एक बून है अगर आप उसको वाइजली यूज करें, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए यूज करते हैं। सो कीप लर्निंग एंड अपग्रेड योरसेल्फ सो दैट यू कैन स्पेंड योर टाइम इन अ पॉजिटिव वे। ट्रिप पे जाइए, पिकनिक पे जाइए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में घूमने जाइए। वुमेन ट्रिप्स भी होती हैं अब तो, आप विमेन ट्रिप्स पे जा सकते हैं। ओल्ड एज ग्रुप अपना एक ग्रुप बनाकर वो लोग कहीं घूमने जा सकते हैं। एक्सकर्शन, कोई भी लोकल पिकनिक या फिर कोई भी आउटसाइड ट्रिप अ डे और 2 आप प्लान कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेविंग्स को भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। आपको बोन फायर पसंद है तो आप पहाड़ों पे जाकर बोन फायर भी एंजॉय कर सकते हैं। आपको खाना पीना पसंद है, आप अपनी चॉइस के रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाकर अच्छी सी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यूज योर मनी फॉर योरसेल्फ एंड टू एंटरटेन योरसेल्फ, टू रिमूव योर बोर्डम एंड टू रिमूव योर लोनलीनेस। स्क्रीन टाइम तो खैर कम ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत सारे काम अलग से कर चुके हैं और अभी भी आप बोर फील कर रहे हैं तो आप अपना मूवीज वगैरह अपने टीवी पर देख सकते हैं। बच्चों को थोड़ा स्क्रीन टाइम कम स्पेंड करना चाहिए, उससे उनकी आंखों पे बुरा असर पड़ता है, उनके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। आजकल के कंटेंट में वो बात नहीं है कि बच्चे कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। हर कंटेंट खराब नहीं है, लेकिन काफी कंटेंट उनके लायक नहीं होता। सो choose the content according to your constructive ideas, make it, use it and make your life happy and better. See, आपके अकेलेपन को भगाने के लिए कोई और नहीं आएगा, आप ही को आगे आना होगा, आप ही को इनिशिएटिव्स लेने होंगे, आपको वॉलंटियर करनी होंगी अपनी चीजें, एंड देन यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। ना केवल अपनी, जो आपके साथ लोग रह रहे हैं जो ये सोच के परेशान है कि आप परेशान है, आप उनकी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग हैप्पी रह सकें। Thanks for watching. Subscribe to our channel.